उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और बलखाती नदियां थीं, वहां मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर थी। उसकी बादाम जैसी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं, रंग ऐसा जैसे चांदनी रात, और आवाज इतनी मीठी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। मगर इस हुस्न के पीछे एक ऐसा दिल छिपा था जो अपने ख्वाबों का बोझ उठाए हुए था, जिनको दुनिया देख नहीं पा रही थी। मीरा 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके अब्बा रामलाल एक मामूली किसान थे और उसकी अम्मा कमला भी खेतों में उनका हाथ बंटाती थीं। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को नेक तालीम और तहजीब सिखाई। लेकिन मीरा, जो उनके घर की शान थी, अनजाने में उनके लिए परेशानी भी बन गई थी। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती उसके लिए रहमत के साथ साथ मुसीबत भी बन गई। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन साथ ही जलन और गलत निगाहें भी उसकी राहों में कांटे बिछा देतीं। 16 साल की उम्र में ही उसके घर रिश्तों की लाइन लग गई थी, मगर रामलाल ने सबको ठुकरा दिया। उनका मानना था कि मीरा को तालीम हासिल करनी चाहिए। उन्होंने ख्वाब देखा था कि उनकी बेटी एक टीचर बने और गांव के बच्चों को पढ़ाकर एक नई राह दिखाए। मीरा भी आजादी का सपना देखती थी। उसको किताबें पढ़ना और गांव के उन बच्चों को पढ़ाने का ख्याल बेहद पसंद था जो बिना किसी मकसद के इधर उधर भटकते थे। लेकिन समाज की बंदिशें हमेशा उसके ख्वाबों के आगे दीवार बन जातीं। उसकी अम्मा बार बार उसे समझातीं, लड़कियों का हुस्न चिराग की लौ की तरह होता है, एक अच्छा रिश्ता ना मिले तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन पास के शहर के एक अमीर जमींदार शर्मा जी उनके घर आए। उनका बेटा रोहित मीरा को एक मेले में देखकर दीवाना हो गया था। शर्मा जी ने शादी का रिश्ता रखा और बड़ी मोटी दहेज की पेशकश की। रामलाल ने पहले मना किया, लेकिन उनकी बीवी कमला ने रिश्ते को मान लिया। मीरा की खामोशी उसके टूटते दिल की गवाही दे रही थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। मीरा को रेशमी कपड़ों और गहनों में देखकर सब दंग रह गए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी थी। शादी के बाद सच्चाई जल्दी ही सामने आ गई। रोहित बाहर से तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से वो एक जिद्दी और शक्की शख्स निकला। मीरा उसके लिए एक साथी नहीं, बल्कि एक चीज बन गई। उसकी राय को दबा दिया जाता, उसके ख्वाबों का मजाक उड़ाया जाता। कुछ महीनों में मीरा को एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी एक सुनहरी जेल बन चुकी है। उसकी सास और ननद उसे ताने मारती और रोहित का प्यार गुस्से और शक में बदल गया। एक शाम जब मीरा अपने घर की बालकनी से ढलते सूरज को देख रही थी, तो उसने सोचा, क्या यही मेरी खूबसूरती का अंजाम है? कुछ दिनों बाद मीरा के अब्बा के इंतकाल की खबर आई। यह दुख सहन करना मुश्किल था, लेकिन उसकी सास ने कहा, शादीशुदा औरत का असल घर उसका ससुराल होता है। मीरा अपने वालिद के आखिरी दीदार तक नहीं कर पाई। यह गम और उसके हालात की बेबसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उस रात मीरा ने अपने घर वालों और रोहित के लिए खत लिखा। उसने अपने दर्द को लफ्जों में बयां किया और माफी मांगी कि वह अपने अब्बा के ख्वाब पूरे नहीं कर पाई। फिर चुपचाप वह घर छोड़कर अपने गांव लौट गई। गांव पहुंचने पर उसे ठुकरा दिया गया। लोगों ने उसे बदनामी का तमगा दे दिया। यहां तक कि उसके अपने घर वाले भी समाज के डर से उससे कतराने लगे। मगर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपने गहनों को बेचकर गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्कूल बढ़ता गया और उसकी मेहनत ने लोगों के दिल जीत लिए। बच्चों की मासूम मुस्कान ने मीरा को सुकून दिया। कई साल बाद रोहित पश्चाताप करता हुआ उसके पास आया। उसने माफी मांगी और उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जिंदगी अब यहीं है। मीरा की कहानी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी औरत की जिसने अपने हुस्न की बेड़ियों को तोड़कर अपनी जिंदगी को मकसद दिया। उसकी खूबसूरती अब एक उम्मीद का दिया बन गई थी। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।